नमस्कार स्टूडेंट, मैं मनप्रीत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डो स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज का हमारा लेक्चर जो रहेगा क्यूब और क्यूबॉइड पर रहेगा। जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्यूब के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, क्यूब और क्यूबॉइड के एरिया और पेरीमीटर वॉल्यूम, जो भी हमारे पास फार्मूला रहेगा जो आपके काम आने वाला है, आपके पेपर में आने वाला है, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं उसके रिलेटेड आज हम क्या करेंगे, सम आप करने वाले हैं। और आज का लेक्चर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। एक एक मिनट आपके लिए क्या है, कीमती है। तो देखिए, आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। क्यूब, जैसे मैंने आपके सामने क्या बना रखा है, एक क्यूब बना रखा है। क्यूब क्या होता है, जैसे हमारे पास एक स्क्वायर होती है। स्क्वायर कैसे होती है, जिसकी सभी साइडें लंबाई और चौड़ाई हमारे पास क्या होती है, बराबर। ये इस स्क्वायर का जो हमारे पास जो 3D व्यू आता है वो क्या होता है, क्यूब। जैसे हमारे पास जो एक कलर बॉक्स होता है खेलने वाला, वो हमारा किस शेप का होता है, क्यूब शेप का होता है। और जो जिससे हम लूडो खेलते हैं, जो डाइस होता है हमारे पास छोटा सा, वो भी क्या है, हमारा किस शेप का होता है, क्यूब की शेप का होता है। तो क्यूब आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि क्यूब की हमारे पास क्या होती है। एक तो हमारे पास होती है इसकी लंबाई होती है, एक हमारे पास क्या है, इसकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, और तीसरी हमारे पास इसकी क्या होती है, हाइट। यानी कि इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, हमारा 3D व्यू है किसका। इसको आप मान सकते हैं जैसे कोई डिब्बा हो हमारे पास बिल्कुल चौरस, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो देखते हैं इसके रिलेटेड हमारे पास कैसे फार्मूले बनेंगे, इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। आज तो क्या है, शुरुआत करते हैं। इसका वॉल्यूम, सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम इसका क्या होता है, साइड गुना साइड। क्यूब ऐसे शेप होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमारे पास क्या रहती है, बराबर रहती है। इसीलिए हम इसकी लेंथ, ब्रेथ और जो हमारे पास हाइट है, इसको हम कैसे लिखते हैं, ए और ए से हम इसको डिनोट कर देते हैं, क्योंकि इसकी सभी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती है। इसीलिए क्या है, हमारा जो वॉल्यूम बन जाता है, क्या होता है, ए का क्यूब। वॉल्यूम जो हमारा होता है, ए का क्यूब होता है। समझिए वॉल्यूम होता क्या है, हमारे पास जैसे कि एक चौरस डिब्बा है, उसमें हम कितना सामान भर सकते हैं, कितना पानी भर सकते हैं, कितना अनाज भर सकते हैं, उसकी मात्रा क्या होती है, हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम में आपको कोई डाउट नहीं होगा कि वॉल्यूम क्या होता है, मैंने अभी बता दिया। तो हमारे पास इसका आगे क्या है, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इसका जो हिस्सा हम फेस करते हैं, जैसे इसकी एक साइड ये होगी, एक ये होगी, एक इसकी बैक साइड, एक इधर, एक ऊपर और एक नीचे। टोटल कितनी साइडें आ गई, 6 साइडें हम जो क्या है एक क्यूब की देख पाते हैं। जैसे हमारे पास कोई डिब्बा होता है, बंद होता है ऊपर और नीचे से भी, उसकी क्या होती है, 6 साइडें होती हैं। क्योंकि लूडो के जो हम जो डाइस से हम लूडो खेलते हैं, वो भी उस पर भी कितने नंबर होते हैं, 6। यानी कि उसकी कितनी साइडें होती हैं, 6। तो टोटल हम कितनी साइडें फेस करते हैं, 6। तो टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होगा, 6। ए का स्क्वायर क्या है, हमारी साइड गुना साइड है। यानी कि एक ये वाला फ्रंट जो हम देख रहे हैं, इसकी लंबाई और चौड़ाई हमारे पास क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए इसका जो है एरिया कितना होगा, ए का स्क्वायर। टोटल हमारे पास कितनी साइड होती है, 6। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास कितना रहता है, क्यूब का ए का स्क्वायर हमारे पास है, इसका फार्मूला रहता है। अगर हमने क्या है, इसमें से इसका डायगोनल निकालना हो, यानी कि इस कोने से लेकर उस कोने तक जो हमने क्या है, इसका जो डायगोनल निकालना हो, तो डायगोनल की वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, नोट कर लीजिए। डायगोनल हमारे पास कितना रहता है, हमारे पास होता है साइड मल्टीप्लाई बाय √3। यानी कि साइड हमारे पास कितनी होती है, ए √3 हमारा क्या होता है, इसका जो डायगोनल का जो फार्मूला होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। फार्मूले अभी आपको नोट करवा दिए हैं, इसके रिलेटेड जो हम क्या है सम करने वाले हैं आगे, जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट हम पेपर के क्वेश्चन के लिए हम करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास इसके रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए क्या है, हमारे पास डायगोनल दिया गया हो,
डायगोनल हमारे पास है 4√10। 4√10 हमारे पास क्या है, इसका डायगोनल आ गया। वो कहते हैं कि इसका एरिया फाइंड करें। हमारे पास क्या है, क्यूब का क्या फाइंड करना है, हमने एरिया को फाइंड करना है। अब हमारे पास किसकी वैल्यू है, डायगोनल की वैल्यू दी गई है। हमने फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया में हमारे पास एरिया जो है क्यूब का एरिया कितना होता है, ए का क्यूब। ए का क्यूब क्या होता है, एरिया। तो हमने क्या करना है, इस डायगोनल की वैल्यू से हमने ए की वैल्यू लेकर के आनी है। डायगोनल हमारे पास अभी अभी किया, डायगोनल की वैल्यू किसकी होती है, किसके बराबर होती है, a√3 के बराबर होती है डायगोनल। तो डायगोनल हमारा दिया कितना है, 4√3। ये √3 से अंडर रूट कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4। तो अब हमने क्या करना है, इसका जो है हमारे पास क्यूब है, इसका हमने क्या फाइंड करना है, एरिया। एरिया की फार्मूला क्या होता है, ए का क्यूब। 4 का क्यूब हम कर देंगे, चौके चौके 16, 16 चौके कितना बन गया, 64। 64 मीटर क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम मीटर में मान लेते हैं। वॉल्यूम के साथ हमेशा क्या इसका लगता है, क्यूब लगता है। वॉल्यूम में हमारे पास क्यूब ही रहता है। यहाँ पर हमने क्या है, वॉल्यूम लिखना था। तो अब हमने क्या किया, डायगोनल दिया गया था, हमने उसके एरिया को फाइंड कर दिया। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। इस टॉपिक में बस खास यही है कि आपको फार्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको क्या है फार्मूला याद नहीं है तो आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको फार्मूलों पर विशेष ध्यान देना है, फार्मूले ही आपके काम आएंगे एग्ज़ाम में। तो हमारा मकसद यही है कि आप फार्मूलों को जल्दी से जल्दी याद कर लें। जितना जल्दी आप याद कर पाएंगे, आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए लायक बन सकेंगे। तो देखते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो मैं अब बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास एसएससी में क्वेश्चन आ जाता है तो इनकी जो जैसे देखते हैं, हमारे पास कहते हैं कि 2 क्यूब है, हमारे पास 2 क्यूब है। कहते हैं कि दोनों का एरिया की रेशो है हमारे पास, रेशो ऑफ वॉल्यूम लिख सकते हैं, रेशो ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की रेशो दी गई है 27:1। वॉल्यूम की रेशो कितनी दी गई है, 27:1। तो कहते हैं इन दोनों जो हमारे पास 2 क्यूब दिए गए हैं, दोनों के वॉल्यूम की जो हमारे पास रेशो है 27:1। तो कहते हैं कि दोनों ही जो क्यूब है, दोनों के क्यूब की साइड की रेशो और टोटल सरफेस एरिया की जो रेशो पता करें। अब हमसे क्या पूछ लिया उन्होंने, कहते कि हमारे पास वॉल्यूम की रेशो दी गई है, वॉल्यूम की रेशो है 27:1। वो कहते हैं कि इसकी साइड की रेशो क्या होगी, साइड की रेशो यानी कि ए और ए इसकी साइड और इसकी साइड की रेशो होगी। तो क्या वॉल्यूम कितना होता है हमारे पास, ए का क्यूब। अब हमारे पास क्या है, वॉल्यूम दिया गया है, हमने क्या है साइड की निकालनी है। तो क्या होगा, ये रूट है, इधर जाके क्या बन जाएगा हमारे पास, क्यूब रूट। ये जो हमारे पास 3 की पावर थी इधर आके क्या हो गई, क्यूब रूट हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट कर देंगे। 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3। तो 1 का 1। तो हमारे पास क्या है, साइड की रेशो कितनी आ गई, 3:1। तो बड़ी आसानी से हमने इसको कवर कर दिया। अगर इसको आप क्या है याद ही कर लीजिए कि अगर हमारे पास वॉल्यूम की रेशो आ गई तो उसका हमने क्या है क्यूब रूट कर देना है। तो हमारे पास क्या है, उनकी साइड की रेशो आ जाएगी। अगर हमने क्या है टोटल सरफेस एरिया की जो हमने क्या है निकालनी है, रेशो निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसका हमने ए है, ए यानी कि साइड है हमारे पास, साइड का क्या कर देंगे स्क्वायर। साइड का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया 9 और 1 का स्क्वायर किया हमारे पास 1। तो इस तरीके से हमने टोटल सरफेस एरिया की क्या निकाल दी, रेशो की जो वैल्यू निकाल दी। इस रेशो को आप याद ही कर लीजिए कि इस कैसे आती है। ये क्या है, आपको एग्ज़ाम में काम आने वाली चीज़ें होती है, आपको शॉर्ट फॉर्म में यानी कि पूछ ही ली जाती है। आमतौर पर जो एसएससी का +2 बेस पर एग्ज़ाम होता है, मल्टीटास्किंग का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्या है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि हम कैसे करें। तो आगे हमारे पास सम आ गया क्यूब से रिलेटेड। कहते हैं कि हमारे पास क्या है, 3 क्यूब है। क्या है, 3 क्यूब है। एक की साइड हमारे पास दी गई है 5, एक की साइड दी गई है हमारे पास 6 मीटर, दूसरे की साइड हमारे पास दी गई है 8 मीटर और तीसरे की साइड हमारे पास क्या दी गई है 10 मीटर। अब क्या है, हमारे पास क्यूब आ गए, कितने आ गए, 3 क्यूब है। कोई भी 3 क्यूब है हमारे पास। तो क्या है, इन तीनों को हमने क्या करना है, अभी कहते हैं कि इन तीनों को पिघलाकर आपने क्या करना है, एक क्यूब और बना देना है।
इन तीनों को पिघलाकर हमने एक ही क्यूब बनाना है। तो कहते हैं कि उस जो एक बड़े क्यूब का जो हमारे पास कितना एरिया होगा। अब क्या है, तीन क्यूब है हमारे पास, 1 2 और 3, यानी कि तीनों की हमारे पास क्या है, साइड। तो अब हमने क्या करना है, इन तीनों का हमने क्या निकाल देना है, वॉल्यूम। क्योंकि जो भी है हमारे पास पहला, दूसरा और तीसरा हमारे पास क्यूब दिया गया है, उसको हम जब मिलाएंगे यानी कि उसको पिघलाएंगे तो उसको क्या है, पिघलाकर जो हमारा है वॉल्यूम ही ऐड होगा। तो क्या है, हमने क्या है, तीनों का वॉल्यूम निकाल देना है और तीनों को ऐड कर देना है। तो जो है तीसरे का हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी, जो बड़ा हमारे पास क्यूब बनेगा। तो अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ए का क्यूब। तो हमने तीनों का वॉल्यूम निकालना है, 6 का, 6 हमारे पास साइड है तो 6 का वॉल्यूम यानी कि 6 की क्यूब कर देनी है हमने। तो 6 की क्यूब कितनी होती है, 216 हमारे पास क्या होती है, 6 का क्यूब होता है। तो उसके बाद हमने इसमें ऐड क्या करना है, दूसरे जो क्यूब का वॉल्यूम 8 का यानी कि क्यूब कर देना है। 8 का क्यूब किया हमने, 8 का क्यूब होता है 512। तो ये चीज़ें भी आपको क्या है, याद रखनी है। अगर आपको 8 गुना करते रहेंगे एग्ज़ाम में तो क्या है, आपका टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए आपसे एक और एडवाइस है कि आप क्या है 20 तक, 1 से लेकर 20 तक क्या है क्यूब याद कर ले। इससे क्या होता है, आपका एग्ज़ाम में टाइम की बचत रहती है, आपको करना नहीं पड़ता और आप सीधे सीधे लिख देते हैं। और अब हमने क्या करना है, तीसरे क्यूब का जो वॉल्यूम ऐड करना है, 10 का क्यूब 1000। अब क्या करना है, हमने तीनों को ऐड कर देना है। तीनों को ऐड किया, 5 और 2 7 और 17, 100 हमारे पास कितना आ जाएगा, 28 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम था इसलिए क्यूब में गया। तो अब हमारे पास जो तीनों को मिलाकर हमने एक बड़ा क्यूब बनाया था, उसका वॉल्यूम हमारे पास कितना गया, 1728 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक तीनों को हमने क्या किया, क्यूब को मिलाकर हमने क्या कर दिया, एक बड़ा क्यूब बना दिया। अब इसका उल्टा क्वेश्चन आ जाए अगर आपके पास, वो कहते हैं कि एक हमारे पास क्या है, एक बड़ा हमारे पास क्या है, क्यूब है जिसकी साइड हमारे पास कितनी है, 15 मीटर। कितनी है, 15 मीटर। एक क्यूब है, बड़ा सा क्यूब है, उसकी साइड हमारे पास कितनी है, 15 मीटर। तो कहते हैं कि तीन साइड वाले यानी कि 3 मीटर साइड वाले हम इसके कितने क्यूब बना सकते हैं, कितने क्यूब बना सकते हैं, वो पूछ रहा है हमसे। तो लिख देते हैं 3 मीटर साइड वाले कितने क्यूब हम बना सकते हैं। तो देखते हैं वो अब हमसे क्या है, उसकी गिनती पूछ रहा है। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे, हम इसका जो हल लिख सकते हैं, नंबर ऑफ क्यूब इक्वल्स टू किसके होगा, क्या करेंगे हम, बड़े जो हमारे पास बड़ा है, बड़ा कौन सा क्यूब है जिसकी साइड हमारे पास 15 है, उसका बड़े का वॉल्यूम, और बटा क्या कर देंगे, छोटे का वॉल्यूम। बड़े का वॉल्यूम जी की साइड हमारे पास कितनी है, 15 साइड है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब। तो क्या करेंगे, 15 गुना 15 गुना 15, ये हमारा क्या है, वॉल्यूम है। इसको हम अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आगे जाकर हमारी संख्या है किसी से कट जाएगी। तो देखते हैं आगे। बटा हमने क्या कर देना है, छोटे क्यूब का जो वॉल्यूम, छोटा क्यूब की साइड कितनी है, 3, तो इसका वॉल्यूम 3 गुना 3 गुना 3। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। अब हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, कितने क्यूब हम उसके बना सकते हैं छोटे छोटे। तो इसको काट देते हैं, 3 5 15, ये हमने काट दिया, 5 गुना 5 गुना 5 बचा, 5 5 25, 5 125 क्या आ गए हमारे पास, छोटे छोटे क्यूबों की जो हमारे पास संख्या आ गई। यानी कि इसको समझिए, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, यानी कि हमारे पास एक बड़ा सा क्यूब है, उसमें से हमने क्या है, 3 मीटर साइड वाले हमने कुछ क्यूब बनाने हैं। कितने क्यूब बनेंगे वो हमने क्या है यहाँ पर फाइंड कर दिए, हमारे पास 125 क्यूब बनने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्यूब के रिलेटेड। इसके बाद क्या करते हैं, हम क्यूबॉइड की तरफ बढ़ते हैं। क्यूबॉइड भी एक क्या है, क्यूब की तरह होता है, लेकिन इसकी सभी साइडें क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे हमारे पास क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का 3D व्यू हमारे पास क्या आ जाता है, क्यूबॉइड। इसको मैं यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई में क्या है, फ़र्क है। तो हमारे पास ये क्या रहेगा, हमारा क्यूबॉइड रहेगा, इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। इसकी हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई लेंथ,
ये हमारे पास क्या आ गई इसकी ब्रेथ, और ये इसकी क्या है ऊंचाई यानी कि हाइट आ गई। जो हमारे पास बुक होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक क्यूब की तरह की होती है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारे पास ये बुक है, ये क्या है एक क्यूब की है, इसकी क्या है एक हाइट भी है और लंबाई भी है हमारे पास और एक ऊंचाई भी है, यानी कि इसकी 3 साइडें हैं। और ये बुक इसकी क्या है एक बेस्ट एग्जांपल है। तो आप को अभी क्या है आपके माइंड में शेप बन गई होगी कि क्यूबॉइड हमारे पास किस तरीके का होता है। एक बुक की शेप को आप मान सकते हैं, जहाँ एक डिब्बा जिसकी क्या है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है एक अलग अलग होती है। जैसे कि हमारे पास मिठाई का डिब्बा आ जाता है, तो क्या है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है सभी अलग अलग होती हैं। तो अब क्या है आपके माइंड में क्या है इसका डायग्राम बन चुकी होगी। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसके फॉर्मूलों की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका हमारे पास वॉल्यूम क्या रहता है, वॉल्यूम क्या होगा इसका, सभी साइडों को क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हमारा क्या आ जाएगा इसका वॉल्यूम आ जाएगा। हमारा जो रूम होता है रूम वो भी क्या है इसकी एक एग्जांपल है। आप अपने रूम की तरफ देखिए, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है अलग अलग है। तो क्या है एक हमारे पास रूम इसकी एक बेस्ट एग्जांपल रहती है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जैसे टोटल सरफेस एरिया जो हम इसका क्या है फेस करते हैं सभी साइडों का, तो सभी साइडें इसकी कितनी होती हैं 6 होती हैं। तो इसका हमारे पास क्या है टोटल सरफेस एरिया कितना रहता है, इसको आप ध्यान से नोट कर लेना है। 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस तो देखिए ये हमारे पास क्या बन गया, ये इसके क्या है टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बन गया है। तो मैं बोलकर बता रहा हूँ 2 गुना ब्रैकेट में लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। तो इसको आपने क्या है ध्यान से सीख लेना है, याद कर लेना है। ये फार्मूला आपको एग्ज़ाम में काम आने वाला है। आपके क्या है अगर आपको फार्मूला याद होगा तो वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका सम सॉल्व हो जाएगा। ये बात ऐसी है कि अगर आप कोई एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन फेस करते हैं तो आपको क्या है स्टेटमेंट पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या है क्यूब या क्यूबॉइड का है। लेकिन सॉल्व तभी होगा अगर आपको फार्मूला याद होगा। इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि फार्मूलों की तरफ आपने ध्यान देना है। तो आगे देखते हैं, इसका डायगोनल हमारा क्या होगा, यहाँ से लेकर या उस तरफ कोने तक, यानी कि हमारे रूम की एक नीचे कॉर्नर से लेकर दूसरे ऊपर ले कॉर्नर तक जो भी हमारा क्या होता है एक डायगोनल होता है। तो डायगोनल की वैल्यू किसके बराबर होती है, देखते हैं। डायगोनल हमारा किसके बराबर होता है, सभी साइडों का स्क्वायर करके हम क्या कर देंगे उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो हमारे पास इसका डायगोनल की वैल्यू कितनी बनी, लंबाई का स्क्वायर प्लस हमारे पास चौड़ाई का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर रूट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा डायगोनल आ जाएगा। अगर आपसे पूछ ले एग्ज़ाम में कि एक रूम में यानी कि हमारे पास क्यूबॉइड में सबसे बड़ी जो लंबा कि एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सबसे लंबी जो हम कोई भी या कोई स्टिक है या कुछ भी रख सकते हैं वो क्या होता है हमारा डायगोनल ही होता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगर हमसे वो पूछ रहे कि 4 साइडों का एरिया, 4 साइडें हमारे पास क्यूबॉइड की 4 साइडें क्या हो सकती है, जैसे हमारा रूम है एक, इसकी सभी 4 की 4 दीवारें, तो 4 की 4 दीवारों का एरिया हमारे पास क्या रहता है वो देखिए 2 गुना लंबाई गुना ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। इससे हम क्या करते हैं इसको एच को हम कॉमन निकाल लिया तो लंबाई प्लस क्या आ गई चौड़ाई आ गई। ये हमारे पास क्या रहता है तो 4 साइडों का, यानी कि एक रूम की हमारे चारों दीवारों का एरिया अगर पूछ लिया जाए तो हमारे पास कितना बनता है 2 इंटू एच ब्रैकेट में एल प्लस बी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 4 दीवारों का एरिया छत और फर्श को छोड़कर, यानी कि हमारे इस क्यूबॉइड के ऊपर और निचले वाले हिस्से को छोड़कर बाकी चारों साइडों का हमारे पास क्या एरिया रहता है ये हमने लिखा दिया है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, जो आपके क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास क्यूबॉइड का है हमारे पास, तो वो कहते हैं कि इसके हमारे पास एक क्यूबॉइड की हमारे पास लेंथ दी गई है 15 मीटर और हमारे पास क्या है एक ब्रेथ दी गई है 10 मीटर और क्या है हाइट दी गई है 8 मीटर। एक रूम की हमारे पास क्या आ गई
लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई और ऊंचाई आ गई, यानी कि एक रूम की हमारे पास क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी गई है। वो कहते कि 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर खर्च पर चारों दीवारों पर रंग करने का खर्च बताएं, यानी कि 4 साइडों पर हमने क्या करना है, कलर करना है, तो उसका क्या बताएं, खर्च बताएं। यानी कि एक रूम की सभी हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी गई है। तो वो क्या पूछ रहे हैं कि 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से चारों दीवारों को रंग करने का खर्च बताएं। तो अब क्या करेंगे, हम रंग की जो है कीमत तो हमारे पास दे दी है कि खर्च कितना है, तो टोटल खर्च क्या होगा वो हम देखते हैं कैसे बनेगा। हमने क्या करना है, 4 साइडों का जो रंग करना है, एक रूम की 4 दीवारों को रंग करना है। तो रंग किस पर होगा, रंग क्या होगा, एक एरिया पर ही किया जाता है। जैसे हमारे पास ये बोर्ड का जो हमारे पास क्या है, ये मान लीजिए कोई एरिया है, हमने इसको रंग करना है, तो ये क्या है, इस पर रंग किया जाएगा, यानी कि इसके एरिया पर रंग किया जाएगा। तो क्या है, इसका हमने चारों दीवारों का एरिया निकालना है। 4 दीवारों का एरिया क्या होता है, अभी अभी हमने सीखा है 2 इंटू एच ब्रैकेट में L+B, ये हमारे पास क्या होता है, चारों दीवारों का एरिया आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एच हमारे पास कितनी है, 8, ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई हमारे पास 15 + 10। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास चारों दीवारों का एरिया आ जाएगा 25 दूना 50, 50 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना बना 400 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या बन गया, एरिया बन गया चारों दीवारों का। अब चारों दीवारों को हमने 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से रंग करना है। तो टोटल एरिया हमारे पास कितना है, 400। तो 400 को हम क्या करेंगे, 20 रुपये से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल खर्च हमारा कितना आ गया, 8000 रुपये, जो सभी रूम की जो चारों दीवारों हैं उनको रंग करने का खर्च आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे क्यूब और क्यूबाइड से रिलेटेड। तो आपको क्या है, क्वेश्चनों को ध्यान से करना है, और अपने अगर आपको क्या है ऐसा लगता है कि आपको याद नहीं रहता, तो आप अपनी कॉपी उठाइए और क्या है उस पर लिखिए। आपको याद ऐसे ही होगा कि आप बार बार इसको पढ़ेंगे, क्या इसी प्रैक्टिस से ही क्या है ये क्वेश्चन आपको आएंगे। तो आगे देखते हैं, हमारे पास एक रूम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। कितनी लंबाई है वो देखते हैं। हमारे पास लेंथ दी गई है 12 मीटर और ब्रेथ दी गई है हमारे पास 8 मीटर, और जो हाइट है कमरे की वो कितनी है, 5 मीटर। तो अब क्या है, हमारे पास जो क्या है, हमारे रूम किस शेप का होता है, क्यूबाइड शेप का। तो हमारे पास क्या है, इसकी जो तीनों की तीनों साइड दे दी गई है। वो कहते हैं कि इस कमरे में एक विंडो भी है। विंडो किस शेप की है, हमारे पास विंडो की जो लंबाई और चौड़ाई हमारे पास दी गई है, विंडो की लंबाई और चौड़ाई क्या है, लेंथ है हमारे पास 8 मीटर, और हमारे पास जो इसकी ब्रेथ है वो कितनी है, वो है 3 मीटर। और इसके बाद क्या है, एक रूम में हमारे पास विंडो भी होती है, और क्या होता है, एक हमारे पास क्या होती है, डोर भी होती है, जिससे हमने क्या है अंदर बाहर जाना होता है। तो हमारे पास डोर की जो क्या है हाइट दी गई है, यानी कि लंबाई दी गई है, कितनी है, 7 मीटर, और चौड़ाई कितनी है हमारे पास 4 मीटर। तो क्या है, अभी हमारे पास क्या दे दिया गया है, एक रूम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी, और उसी कमरे में क्या है, एक विंडो है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दे दी, एक क्या है दरवाज़ा है, डोर है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दे दी। वो अब कहते हैं कि इसकी चारों दीवारों पर रंग करने का खर्च बताएं। 30 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमने चारों दीवारों पर क्या है कलर करने का जो क्या करना है, हमने कॉस्ट जो हमने पता करनी है। तो इसको हमने कैसे करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह है, उससे थोड़ा सा चेंज है हमारे पास। तो देखते हैं इसको क्या करेंगे। अब तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ बात समझने वाली है, हम क्या करेंगे, सभी जो साइडों का क्या है, चारों साइडों का एरिया निकाल लेंगे। लेकिन क्या है, एरिया तो हमने चारों दीवारों का निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या है दीवारों को पेंट करना है। हम खिड़की और दरवाजे को थोड़ा पेंट करेंगे, हम खिड़की और दरवाजे को पेंट नहीं करेंगे। उसका एरिया है जो वो हम दीवारों के एरिया में से निकाल देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, पहले चारों दीवारों का हमने क्या निकाल देनी है, एरिया, 4 साइड एरिया, यानी कि चारों दीवारों का जो हमारे पास एरिया कितना होता है, एरिया का फार्मूला अभी आपको कराया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 2 गुना H, यानी कि 2 गुना H हमारे पास कितनी है, 5 मीटर।
लंबाई और चौड़ाई हमारे पास कितनी है 12 + 8, तो 12 + 8 कितना होया 20 हो गया। 20 2 × 5 × 20 कितना बना हमारे पास 5 दूनी 10 और 20 हमारे पास कितना बन गया 200। 200 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या बन गया, चारों दीवारों का जो हमने क्या है एरिया निकाल दिया। अब हमने चारों दीवारों को पेंट करना है, लेकिन क्या है उसमें से डोर और विंडो का जो हमने क्या है एरिया को क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो डोर का हमारे पास एरिया है, सबसे पहले हमारे पास क्या है विंडो का एरिया क्या होगा। विंडो हमारे पास किस शेप की है, रेक्टेंगल शेप की होती है। इसको हमारे पास क्या है लंबाई और चौड़ाई दी गई है। लंबाई कितनी है 8 और चौड़ाई कितनी है 3, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा लेंथ गुना ब्रेथ, यानी कि 8 × 24 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया एरिया। तो हमारे पास दूसरे नंबर पर क्या है हमारे पास डोर। तो डोर का जो हमारे पास एरिया कितना बनेगा, लेंथ 7 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर, तो 7 चौका 28 मीटर इसका एरिया आ गया। यानी कि विंडो और डोर का टोटल एरिया हमारे पास कितना आ गया 52 मीटर स्क्वायर। विंडो और डोर का जो टोटल एरिया आ गया 52 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पूरी दीवारों का एरिया कितना है 200 में से 52 हमने क्या कर देना माइनस, तो कितना आ गया 148 मीटर स्क्वायर। 148 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है दीवारों का वो एरिया बचा जिसमें हमने विंडो को और क्या है डोर को निकाल दिया। अब हमने इसको एरिया को ही हमने क्या करना है रंग करना है, कलर करना है। तो हमारी कॉस्ट क्या है 30 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ, हमने क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 4440 रुपये हमारे क्या आ गई कॉस्ट आ गई इसको रंग करने की। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए ये कितना बड़ा सा क्वेश्चन बन गया, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसी को डरने की बात नहीं है, आसानी से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपको फार्मूले याद रहते हैं तो इस क्वेश्चन को करने में कोई भी क्या है दिक्कत नहीं आती। आपको क्या है जस्ट प्रैक्टिस करनी है, फार्मूलों की प्रैक्टिस करनी है, तो आप क्या है एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। आजकल इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो आपका ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, इसको क्या है आपने अच्छे से सीख लेना है। तो आज के इस टॉपिक में हम इतना ही करेंगे और आगे आपके लिए और वीडियो लेकर आते रहेंगे एरिया पर जो हमारा बचा है। तो आज का इस टॉपिक को कैसे लगा आपको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमें भी कमेंट कर बताएं कि कैसा लगा। तो थैंक यू स्टूडेंट आज की वीडियो देखने के लिए।